हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। नीमी के क्वेश्चन कर रहे हैं और नीमी क्वेश्चन में हम लोग मशीन पढ़ रहे हैं और मशीन कौन सा, डीसी मशीन। और डीसी मशीन के अंदर भी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए, अभी कहीं कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं हो पाया। ठीक है, आज का सेशन ज़रूर देखना। 35 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे, आज इसके आगे देखना स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर के क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीमी के क्वेश्चन है, ईएलपी टेक्नीशियन वाले ध्यान से देखें और पीपीसीएल टीच 2 वाले भी। सही है, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, यानी आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग निम्न में से किस जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए कि आर्क वेल्डिंग के लिए हमको वेल्डिंग के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वेल्डिंग के लिए सर हमको आवश्यकता पड़ती है एलवी और एचआई, यानी हमको ज़रूरत पड़ती है लो वोल्टेज की और हाई करंट की। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसा जनरेटर है जो क्या करता होगा, लो वोल्टेज उत्पादन करता होगा। ठीक है, लो वोल्टेज कौन उत्पादन करता है, तो सर वही करता है जिसमें फ्लक्स घट कर मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब फ्लक्स घट के मिलता है तो कारण ओवरऑल जो वोल्टेज है वो घट के मिलती है और लोड बढ़ने के साथ साथ उसकी वोल्टेज और कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी वो लोड जितना बढ़ाओगे उत्पादित वोल्टेज और कम होता चला जाता है। और वो केवल एक ही जनरेटर में देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, विभेदी जनरेटर या फिर डिफरेंशियल जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे जैसे लोड बढ़ाते चले जाओगे वोल्टेज और कम होते चला जाता है। ठीक है, कम्युलेटिव लोड में क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड में कि जैसे तुम लोड बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, शंट जनरेटर में क्या होता है, लगभग नियत मान का जनरेटर उत्पादन करता है और यहाँ पे सीरीज जनरेटर है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि उत्पादन मतलब किसका कहाँ यूज़ होता है। तो शंट जनरेटर का उपयोग सर हम लोग बैटरी चार्जिंग या नियत मान की वोल्टेज उत्पादन में करते हैं। सीरीज जनरेटर का उपयोग सर हम लोग बूस्टर के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, बूस्टर के रूप में। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर पूछा ये कहाँ करते हैं, तो सर आर्क वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, और कम्युलेटिव कंपाउंड का जहाँ पे हमको ज़्यादा दूर तक वोल्टेज स्थानांतरित करना होता है वहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, यानी वेव वाइंडिंग करने से क्या हमको मिलता है ये पता होना चाहिए। देखो वाइंडिंग 2 प्रकार से करते हैं, एक करते हैं वेव वाइंडिंग, दूसरी करते हैं लैप वाइंडिंग। ठीक है, वेव वाइंडिंग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको सर लो करेंट और हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग करते हैं। और जहाँ हमको हाई करेंट और लो वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे हम लोग लैप वाइंडिंग करते हैं। इन 2 वाइंडिंग में सबसे अधिक क्वेश्चन ये पूछाता है कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है। तो समानांतर पथों की संख्या हमेशा पोल के बराबर होती है। ठीक है, किसमें, लैप में। और वेव की बात करें तो जो समानांतर पथों की संख्या होती है हमेशा नियत रहता है, यानी 2 रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कि सर जी लो करेंट और हाई वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। सही है, यानी अधिकतर कहें तो हम लोग हाई वोल्टेज उत्पादन में करते हैं। चलो तो 37 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेसिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर, यानी यहाँ पे देख सकते हो कि कम्यूटेटर पे अगर वाइंडिंग की गई है, देखो वाइंडिंग, ये कम्यूटेटर है हमारा, इस पे सारी वाइंडिंग आई है, तो वह वाइंडिंग में हम लोग प्रतिरोध का उपयोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं तब समझ में आएगा कि सर जी क्यों उपयोग करते हैं। और याद रखना यहाँ पे देखो कम्यूटेटर पिच की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटर पिच की वैल्यू 1 के बराबर है, ये भी कभी कभी डायग्राम देके पूछ लेता है। तो आगे देखते हैं क्या है, क्या काम होता है। नियत वोल्टता बनाए रखने के लिए शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को के लिए प्रयोग करते हैं, या स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, रेसिस्टेंस जो प्रयोग किया जाता है बेसिकली इसलिए किया जाता है कि धारा दिशा का आसानी से
पलटना हो सके, ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरोध है वो सारी चीज़ को स्मूथली कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं, तो जो धारा है वो आसानी से और बहुत स्मूथली क्या हो, उसकी दिशा बदल सके, क्योंकि हमको पता है कंप्यूटर का काम ही होता है दिशा का, धारा की दिशा बदलना, तो वो आसानी से और बहुत सुगमता से हो सके, इसलिए हम लोग रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाई सॉलिड पोल शूज आर यूज इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, पोल शू का उपयोग पूछा है, तो तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, या फिर टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। तो देखो हम लोग पोल शू का इसलिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, पोल शू प्रयोग करते थे ना, तो किस लिए प्रयोग किया जाता है कि सर जो फ्लक्स है वो समान रूप से वितरित हो, वाइंडिंग को संभाले रखता था, रिटर्निंग, और जो फ्लक्स होता है उसको निम्न प्रतिष्ठभ्य वाला पाथ प्रभावित करता है, क्योंकि जितना निम्न प्रतिष्ठभ्य होगा उतना अच्छा फ्लक्स प्रवाहित होगा। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सर जी चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए, यानी प्रतिष्ठभ्य को कम करने के लिए ही हम पोल शू का उपयोग करते थे। ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक, यानी बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम या रोल्ड स्टील, किसका होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है वो भी योक के रूप में प्रयोग होता है, किसके लिए, योक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, मगर वो जो छोटे जनरेटर या छोटे मशीन की कैपेसिटी वाले होते हैं उनके लिए, यानी जो स्मॉल कैपेसिटी वाले जनरेटर मोटर जो भी हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग होता है। जब हम हाई में जाते हैं, क्या बोलते हैं, जब हाई कैपेसिटी वाले जनरेटर या मोटर में जाते हैं तो हम लोग इसका प्रयोग करने लगते हैं सर, कास्ट स्टील का प्रयोग करने लगते हैं या फिर रोल्ड स्टील का प्रयोग करने लगते हैं, यानी फिर आयरन नहीं प्रयोग होता, फिर स्टील प्रयोग होने लगता है। तो स्टील से केवल एक ही ऑप्शन है, तो मार देंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी रोल्ड स्टील का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, चलो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या रहा है। देखो स्प्लिट रिंग हो चाहे कम्यूटेटर हो, दोनों की सेम कहानी होती है। इसलिए स्प्लिट रिंग भी हमारी कॉपर की बनी होती है और जो कम्यूटेटर होता है वो भी हमारे हार्ड ऑन कॉपर के बने होते हैं, यानी कठोर कर्षित ताम्र के बने होते हैं। तो इसका काम क्या होता है स्प्लिट रिंग का, लगातार आपूर्ति करना नहीं, एक दिशा में आउटपुट बनाना, विपरीत दिशा में आउटपुट बनाना, या फिर आउटपुट से क्या लिखा है, कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेटर करंट। ठीक है, तो कलेक्ट करने का काम तो धारा वो हमारा ब्रश करता है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, इसी तीन में से कोई होगा। मगर इसका सही आंसर यही है कि कम्यूटेटर, हमको पता ही क्या होता है कि एसी से धारा लेके कम्यूटेटर क्या करता है, एक दिशा में धारा बदलता है, यानी एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, यानी एक दिशा में आउटपुट बनाने का काम ही क्या होता है, हमारे स्प्लिट रिंग का होता है, क्योंकि यही काम किसका होता है, कम्यूटेटर का भी होता है। तो कम्यूटेटर का कार्य और स्प्लिट रिंग का कार्य दोनों सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है, चलो 41 हो गया, तब 42 क्वेश्चन देखते हैं और इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पूछा क्या है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन ए जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। देखो हमको पता है कि ई बराबर होता है बी एल वी साइन थीटा, यही होता है। तो यहाँ पे देखो जब जीरो होगा तो जीरो होगा, 90 होता है अधिकतम होगा, फिर जीरो होता है तो शून्य होता है, फिर कितना होता है 270 होता है तो उल्टी दिशा में अधिकतम होता है, फिर 360 पे जीरो रहता है। तो ये बना कैसा है सर, हमारा जावक्रीय बना हुआ है। ठीक है, यानी जो डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ होता है वो हमेशा जावक्रीय होता है।
ऑप्शन देखते हैं, क्या पल्सेटिंग होगा, दोलनशील होगा, अल्टरनेटिंग होगा या प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हमेशा कैसा होता है सर, अल्टरनेटिंग होता है, यानी समय के साथ दिशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, या फिर साइनसॉइडल यानी जब वक्री लिखा होता है तो वो भी गलत नहीं होता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क्स एज एक, यानी ये जो एक्स है वो किस लिए बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये जो स्लॉट कटे हुए हैं इसमें तो वाइंडिंग भरी जाती है। ठीक है, इसमें वाइंडिंग भरी जाती है, सही है, तो ये तो होगा नहीं। एयर सर्कुलेशन से कोई लेना देना हमारा है नहीं। ठीक है, लुब्रिकेशन से कोई लेना देना हमारा है नहीं। ठीक है, इजी रिमूवल सॉफ्ट के लिए हम बेरिंग पुलर ये सब का प्रयोग करते हैं तो उसमें होगा नहीं। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर जी, कुंजी तारिका ठीक करने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। यानी जो की होती है जिसके हिसाब से जिस पे वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर में तुम देखोगे स्लॉट बना होता है जिसको बोलते हैं चाबी बना है। ठीक है, कभी कभी जब वो चाबी अच्छे से काम नहीं करता है तो हैंडल उसी में फंसा रह जाता है। ठीक है, और वो जो अच्छे से काम करता है तो अपने हिसाब अच्छे से निकल जाता है हैंडल जनरेटर घूमने के बाद। तो वही कहानी जो एक्चुअल होता है वो फिक्स की, मतलब जो की बात कर रहा है वो उसी की बात कर रहा है, चाबी की जो स्प्रिंग पे होता है। तो क्या हो सकता है सर, आसानी से फिक्स किया जाता है, इसलिए वो एक्स के लिए स्लॉट बना हुआ है, एक्स उसी स्लॉट को दिखा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। अच्छा, फील्ड कॉइल पूछा है। पहला देखते हैं, एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों के चुंबकित करना, या फिर रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसको तो पहले काट दो। ठीक है, एयर गैप बढ़ाने के लिए नहीं, एयर गैप बढ़ाएगा तो नुकसान ही करता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो फंसा क्या हमारा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम करने के लिए होता है या फिर फ्लक्स चुंबक का निर्माण करने के लिए। तो जो फील्ड कॉइल होता है वो हमारा क्या होता है, पोल को मैग्नेटाइज करने के लिए ही होता है, जिससे वो क्या हो जाता है, कॉइल फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा होगा बाबू। समझ में आए तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 फिर आया, विच मेटल इज यूज टू मेक द पोल कोर ऑफ अ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, यानी बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा पोल का कोर बनाना है, ठीक है, योक नहीं बनाना है, कोर बनाना है। तो कोर बनाने के लिए ये देखो, ढलवा लोहा और ढलवा इस्पात, कास्ट स्टील, ये सब तो दोनों योक बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, एक लो कैपेसिटी के लिए, एक हाई कैपेसिटी के लिए। मगर जो पोल कोर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसकी हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, पतली पतली पत्तियों में काटते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील लिखा है मगर यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सिलिकॉन स्टील, नर्म लोहा का यहाँ पे नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा सर, स्टेनलेस स्टील या सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, नर्म लोहा का प्रयोग अधिकतर हम लोग चुंबक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेनलेस और सिलिकॉन का सेंस इसलिए ले रहा है कि वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया, वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, यानी क्यों पोल कोर को स्टैंपिंग की डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं। ठीक है, यानी पतले पतले उसमें सीट में खाट के उसका वार्निश लेमिनेशन करके उसको एक जगह क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो सर वैसा इसलिए करते हैं, और वो अगर 0.35 से 0.5 mm तक होता है तो ऐसा क्यों करते हैं सर, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि उससे क्या हो जाता है, हमारी एडी करंट लॉस कम हो जाती है। क्या हो जाती है सर, एडी करंट लॉस कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा लेमिनेशन किए तो किए,
सिलिकॉन का ही लेमिनेशन क्यों करते हो? तो सर सिलिकॉन का लेमिनेशन इसलिए करते हैं जिससे क्या हो जाए, हमारा स्ट्रेसेस लॉस कम हो जाए। मगर यहाँ पे सही आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? चलो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 47। Here is our question. See, this question asks that which type of DC generator is used for electroplating process? Means which kind of generator we use for electroplating process? यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। सो वी नो दैट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी नीड डीसी सप्लाई। ठीक है, डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई मीन्स विच काइंड्स ऑफ डीसी सप्लाई? सो वी नीड कांस्टेंट डीसी सप्लाई लाइक बैटरी। ठीक है, सो ओनली वन जनरेटर कैन बी यूज फ्रॉम दिस 4 जनरेटर एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरेटर एंड वी यूज अ शंट जनरेटर फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रेशर। ठीक है, प्रोसेस। यानी हम केवल शंट जनरेटर का ही प्रयोग करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया क्या होती है? एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देना ही क्या कहलाती है? हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके लिए हमको डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? सर डीसी शंट जनरेटर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? क्वेश्चन क्या है? डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? देखते हैं। अच्छा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गया, इंटरपोल वाइंडिंग हो गया, इन सब का केवल एक ही काम है कि किसी तरह हम क्या कर सकें, कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग हो रहा है उसको रोक दें। ठीक है, स्पार्किंग रोक दें। और स्पार्किंग होता है किसके कारण है? सर रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज को किसी तरह अगर कम कर दें हम तो हमारी स्पार्किंग रुक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है एक तरीके से, सर हम लोग कठोर कम्यूटेशन कम करता है, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज काटो, विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है, या फिर डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ द कॉइल। देखो एक्साइटेशन करंट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग करते क्या है ना, इसमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की कहानी क्या होता है? उस पर स्पार्किंग होती है, यानी रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न होता है, उसी को क्या करते हैं हम लोग? समाप्त कर देते हैं। यानी विपरीत दिशा में उतना ही वोल्टेज अगर हम लोग उत्पन्न कर दें रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर, प्रतिघाती वोल्टेज के बराबर, तो वो खत्म हो जाएगा और स्पार्किंग ना के बराबर होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो विचुंबकन प्रभाव होता है उसको बेअसर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग या फिर इंटरपोल वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड या शंट फील्ड रेसिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेसिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर? यानी यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान के ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर पे? सिंपल सी बात है, आप लोग को बताए थे। पहले तो क्वेश्चन यही पूछता कि बताओ जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस वो किससे संबंधित है? तो जो क्रिटिकल रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा फील्ड वाइंडिंग या फिर शंट फील्ड वाइंडिंग से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर आरसी यानी क्रिटिकल प्रतिरोध का मान अगर शंट फील्ड रेसिस्टेंस का मान अगर क्रिटिकल प्रतिरोध से कम है तो जनरेटर आउटपुट बनाएगा, वोल्टेज देगा। और अगर आरसी का मान क्रिटिकल वैल्यू के अबव है तो जनरेटर कभी भी वोल्टेज नहीं बनाएगा, यानी बनाने में असफल होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज बनेगा ही नहीं जी। दूसरा, आउटपुट वोल्टेज अबव नॉर्मल, कभी नहीं। आउटपुट वोल्टेज नॉर्मल बनेगा नहीं, जनरेटर क्या हो जाएगा? वोल्टेज बनाने में असफल हो जाएगा, यानी वोल्टेज बनाएगा ही नहीं। ठीक है, वोल्टेज बनेगा ही नहीं। सही है, यानी अगर हम आरसी का मान, फील्ड रेसिस्टेंस का जो मान है, अगर क्रिटिकल किसी सब जनरेटर का अलग अलग होता है, क्रिटिकल रेसिस्टेंस के मान से कम कर दें तो ईएमएफ बनेगा, वोल्टेज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे ही हम ज़्यादा कर सकते हैं, तुम जनरेटर घुमाते रहो, ईएमएफ तुम्हारा बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा हमारा? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आएगा बाबू, क्वेश्चन देखे होंगे, अच्छा लगा होगा, और पसंद आए तो बाबू इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी
वेरी बेस्ट।